महाप्रभु स्वयं अपने प्राणों के प्राण श्री विठल दास जी को सार गर्भित पत्रियां जो लिख रहे हैं, उन पत्रियों में कुछ ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो कि हरवंश महाप्रभु की कृपा से ही समझ में आ सकते हैं। हम लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं चतुरासी जी पर, सेवक वाणी पर, श्री सुधानिधि जी पर ये जो दो वाणी जो है ना, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि इनका पाठ भी है नित्य का, इन पत्रियों का पाठ भी है। क्यों? क्योंकि हरि की वंशी की लिखे हुए हैं, एक एक अक्षर जो है आपके लिए कल्याणकारी। प्रथम पत्री में उन्होंने पूर्ण रूप से सभी की तरफ से दंडवत प्रणाम अपने अति प्रिय शिष्य श्री विठल दास जी को उन्होंने लिखा है, उनको खूब आशीर्वाद दिया है। द्वितीय पत्री में जब वे उल्लेख करते हैं हरवंश महाप्रभु, तो वो सर्वप्रथम लिख रहे हैं श्री वृषभानु नंदिनी चैती। वे अपने शिष्य के लिए कह रहे हैं कि हे विठल दास, तुम्हारे कोटि कोटि अपराध, एक दो अपराध नहीं, करोड़ों करोड़ों अपराध का मैं खेवी कि मेरे ऊपर वो अपराध है, क्योंकि मेरा विठल तो किसी तरह का कोई गलत कर ही नहीं सकता है। हालांकि हरवंश महाप्रभु वंशी अवतार है, अवतारी हैं, वे सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, दुनिया की सब कुछ चीज बातों को जानेंगे, पर वो स्वयं कह रहे हैं इस वाली बात को कि भैया विठल दास, तेरे आगले पिछले अपराधन को मैं खेवी। ऐसा बल है उनके पास में श्री जी का, इसीलिए तो उन्होंने कहा विश्वान नंदनी जयती कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारा जो जो करता है वो मुझको भाता है, ये प्रिया जी का समर्पण। और प्यारा करेगा क्या? जो मुझे भाएगा। भावे मोहि जोई सोई करे प्यारे, प्यारा करता भी वही है जो मुझको भाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रहस्य और छुपा हुआ है कि विठल दास जी ने इससे पहले लिखी हुई पत्री में कुछ ना कुछ ऐसा संदर्भ कहा है हरवंश महाप्रभु से कि क्या मुझसे ये अपराध बना है क्या? जो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है हरवंश महाप्रभु, वे कह रहे हैं कि हे विठल तुम मेरे प्राण हो। तो ये सोचो विठल दास जी कितने मीठे होंगे। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं इस वाली बात को कि भैया जब एकादशी का फल मिला मुझको, तो मेरे सामने प्रिया जी ने मुझको प्रसाद दिया मेरे हाथ में। दोनों ही चीज आ गई वहां पर। एकादशी शास्त्र कह रहा है क्या कि वैष्णव हैं आप, प्रभु को मान रहे हैं, तो आपको एकादशी करनी है। पर वहां पर स्वामिनी रूपी गुरु ने जब अपना ही प्रसाद दिया, प्रसादम स्वामिन्या स्वकर्तल दत्तम प्रणयता, कि अपनी कंचुकी दे रही हैं, अपनी ओढ़नी दे रही हैं, मुझको ओढ़ा रही हैं, अपना प्रसाद दे रही हैं मुझको, तो क्या वो प्रसाद अन्य रहा? कहीं शास्त्र महिमा से आप बिल्कुल ही विहीन होते तो क्या आपको ये वृंदावन मिल पाता? क्या आपको गुरुदेव मिल पाते? क्या इस नाम का अर्थ समझ पाते? नहीं समझ पाते। पता नहीं कहां पर, किस संसार के कोने में, किस घोर कलयुग में आप पड़े होते, जहां तक कि कोई प्रभु नाम की रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। पर ये इससे ये नहीं हुआ कि आप शास्त्र महिमा नहीं मानेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमने यज्ञोपवीत करा लिया, अब क्या हम यज्ञोपवीत को उतार के रख दें तभी हम अनन्य राधा वल्लभी माने जाएंगे? नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त है क्या? उनको ये क्या कहते हैं, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे पे जनेऊ रखा है, किसका? मूंज का जनेऊ पे रखा है। वहां पर आपके लिए जाति क्या है? हरवंश। आपका कुल क्या है? हरवंश। गोत्र क्या है? हरवंश। सब कुछ चीजें जो है वो हरवंश है। पर अगर आप ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा, इस चीज को, परिभाषाएं आजकल बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, और परिभाषा को सही करने के लिए हम ये वाली बात कर रहे हैं। इसीलिए वो इस डाउट को यहाँ पर, इस द्वितीय पत्री है तो बड़ी छोटी सी 4-5 लाइन की, पर बहुत गहरी है, क्योंकि महाप्रभु के लिखे हुए 4 लाइन जो है ना, वो आपको 4 जन्म में भी आप समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्वद्धाराधर समकांतिम श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। यमुना रस रानी की जय। सब रसिकन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। हरवंश महाप्रभु की बड़ी ही कृपा कि उनके द्वारा रचित उनकी द्वितीय पत्री ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई है। पत्रियां पहले एक ऐसा माध्यम होता था जिससे कि गुप्त रूप में छुपे हुए हम लोग अपने प्रेम के विचारों को किसी दूसरे तक हम पहुंचा सकते थे। यहाँ पर
महाप्रभु स्वयं अपने प्राणों के प्राण श्री बीठल दास जी को सार गर्भित पत्रियां जो लिख रहे हैं, उन पत्रियों में कुछ ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो कि हरवंश महाप्रभु की कृपा से ही समझ में आ सकते हैं। हरवंश महाप्रभु जब पत्र लिखते हैं तो वह किसी ना किसी चीज का जवाब देते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि उन पत्रियों को पाठ करके उन पत्रियों से उन प्रश्नों का पता लगाएं जो बीठल दास जी ने हरवंश महाप्रभु से पूछे थे। महाप्रभु जो उत्तर दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ उत्तर कुछ ऐसे प्रश्नों का है जहां पर श्री बीठल दास जी जब अपने जूनागढ़ में विराजमान है और वहां पर किसी धर्म संकट में वो फंसते हैं, तब उन्होंने अपने गुरु चरणारविंदों का आश्रय लिया और आश्रय लेने के बाद में उन्होंने वो पत्री भी लिखी। पत्री में हरवंश महाप्रभु उनको जवाब देते हैं। प्रथम पत्री में उन्होंने पूर्ण रूप से सभी की तरफ से दंडवत प्रणाम अपने अति प्रिय शिष्य श्री बीठल दास जी को उन्होंने लिखा है, उनको खूब आशीर्वाद दिया है। द्वितीय पत्री में जब वे उल्लेख करते हैं हरवंश महाप्रभु, तो वो सर्वप्रथम लिख रहे हैं श्री वृषभानु नंदिनी जयति, कि जिसके बल से वे वृंदावन में वास कर रहे हैं, जिसके बल से इस वो संसार को देख रहे हैं, जिसके बल से उनका और उनके शिष्यों का संबंध है, वह उनकी प्राण प्यारी निभृत निकुंज विलासिनी वृंदावन अधिकारिणी श्री प्रियाजू सरकार की जयकारा लिख के वह उस पत्री को शुरू करते हैं कि श्री वृषभान नंदिनी जयति। तो लिखते हैं योग्य लिखितम श्री हरिवंश बीठल दास के कोटि कोटि अपराध में खेवी अगिले पछले। ये चीज जो लिखी है, ऐसा लिखने वाला संसार में कोई भी नहीं है। वे अपने शिष्य के लिए कह रहे हैं कि हे बीठल दास, तुम्हारे कोटि कोटि अपराध, एक दो अपराध नहीं, करोड़ों करोड़ों अपराध का मैं खेवी, कि मेरे ऊपर वो अपराध है। कौन से? जो तुमने पहले किए थे वो, और जो तुम आगे करोगे वो। ऐसा कोई लिख सकता है? माता पिता जो है वो भी नहीं कर सकते इस चीज के लिए, तो कि अपने पुत्र अपने बच्चे की अपनी संतति से ये कह दे कि भैया तू जो अपराध करेगा उसको मैं भोगूंगा। माता पिता भी नहीं कहेंगे इस तरह से। पर ये विश्वास देखिए किस तरह का हरवंश महाप्रभु का अपने शिष्य के ऊपर, कि वे कह रहे हैं कि तेरे अगले पिछले अपराधों का मैं खेवी, मेरे ऊपर है वो तेरे अपराध। ये निश्चित बात है, ये निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं हरवंश महाप्रभु की इतनी सहज कृपा है बीठल दास जी के ऊपर कि वे विश्वास ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कि अंधेरे में विश्वास किया जाता है अपनी इंद्रियों का, कि भैया मेरा बीठल तो किसी तरह का कोई गलत कर ही नहीं सकता है। हालांकि हरवंश महाप्रभु वंशी अवतार है, अवतारी हैं, वे सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, दुनिया की सब कुछ चीज बातों को जानेंगे, पर वो स्वयं कह रहे हैं इस वाली बात को कि भैया बीठल दास तेरे आगले पिछले अपराधन को मैं खेलूं। ऐसा बल है उनके पास में श्री जी का, इसीलिए तो उन्होंने कहा वृषभान नंदिनी जयति, कि जो बल उनके पास है वो उस बल के अभिमान में कह रहे हैं, उस बल के कृपा से कह रहे हैं कि भैया तेरे अपराध जो है, भैया बलशाली जो होता है वही अभिमान कर सकता है। बल किसका? प्रियाजू की कृपा का, उन स्वामिनी की कृपा, उनकी अति प्रिय सहचरी के ऊपर जो है, उसके ऊपर वो सहचरी बप्पू में कह रहे हैं कि भैया तेरे आगले पाछले अपराधन का मैं खेवी। और ये वाली बात होती भी है। देखो बात तो यह है कि शिष्य का समर्पण रहता है गुरु के लिए, पर यहां पर देखिए कि गुरु का कितना विश्वास है अपने शिष्य के ऊपर। तो ये तो कुछ भी कर, उस अपराधों का मैं खेवी।
ये कब बात निकलती है मुख से? ये बात तब निकलती है जब आपका भी ऐसा ही प्रेम होता है। आप जानते हैं कि भैया मेरा शिष्य तो मेरा ही है और किसी का नहीं है, उसके मन में किसी चीज की आसक्ति नहीं है। वो भोजन भी कर रहा है, वो किसका कर रहा है? वो मेरी ही जूठन खा रहा है। वो ध्यान जो कर रहा है वो किसका कर रहा है? मेरा ही कर रहा है। हर तरफ से जो है, जब विठल दास जी की इतनी आसक्ति थी, तो आसक्ति देखिए, समर्पण जो होता है एक तरफ का नहीं होता है, समर्पण जो होता है वो दोनों तरफ का होता है। प्रिया जी कह रही है ना हरवंश महाप्रभु से कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और भावे मोई जोई सोई सोई करो प्यारे। कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, प्यारा जो जो करता है वो मुझको भाता है। ये प्रिया जी का समर्पण। और प्यारा करेगा क्या? जो मुझे भाएगा। भावे मोई जोई सोई करे प्यारे, प्यारा करता भी वही है जो मुझको भाता है। ये समर्पण है। तो ये बाई डायरेक्शनल खेल है सर्व समर्पण का, एक तरफ का नहीं है समर्पण का खेल। एक तरफ का जो समर्पण होता है वो कभी नहीं हो सकता है। समर्पण जो है वो दोनों तरह का होता है। प्रभु भी यही वाली बात कहते हैं कि भैया भक्त का विश्वास जितना मेरे ऊपर है उतना ही प्रभु का भी विश्वास भक्त के ऊपर होता है। ये वाली बात होती है। गीता जी में ये वाली बात कही है कि भैया जैसे जैसा आप मुझको मेरी सेवा करोगे वैसे वैसे मैं आपके पास में उपलब्ध होऊंगा। ये समर्पण ही तो है दोनों तरफ का। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं हरवंश महाप्रभु कि तेरे कोटि कोटि अपराधन को मैं खेवी आगले पाछले। यहां पर कहीं ना कहीं एक रहस्य और छुपा हुआ है कि विठल दास जी ने इससे पहले लिखी हुई पत्री में कुछ ना कुछ ऐसा संदर्भ कहा है हरवंश महाप्रभु से कि क्या मुझसे ये अपराध बना है क्या महाराज? इस अपराध के कारण से उन्होंने ये चीज लिखी भी है महाप्रभु ने कि नहीं नहीं बेटा कोई अपराध नहीं है, तू कुछ भी करिया तू बिल्कुल सही है, तू बिल्कुल सही है। जैसे सूर्य कभी अंधेरा नहीं कर सकता है, ऐसा विश्वास जो था उनको अपने विठल के ऊपर था, ऐसा प्रेम था अपने शिष्य से। सूर्य कभी अंधेरा कर सकता है क्या? ऐसा विश्वास हरवंश महाप्रभु को अपने शिष्य के ऊपर विठल दास पे था कि विठल तुम कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हो। जैसे सूर्य कभी अंधेरा नहीं करता है, सूर्य हमेशा और हमेशा जहां आएगा वहां पर प्रकाश फैलाएगा। जहां पर मधु होगा वहां पर मिठास होगी, जहां पर चंद्रमा होगी वहां पर शीतलता होगी, जहां पर अग्नि होगी वहां पर ताप होगा। ऐसा विश्वास हरवंश महाप्रभु के भी अपने शिष्य के ऊपर था। वो कह रहे हैं कि भैया तेरे कोटि कोटि अपराधन को मैं खेवी। विठल दास जी ने पूछी है उनसे कि महाराज कोई अपराध बना है? अब क्या अपराध है वो चीज के बारे में इसी पत्री में पता भी पड़ जाएगा। वे कह रहे हैं विठल दास मेरे प्राण है, विठल दास तुम मेरे प्राण हो। जैसे जल में तरंग रहती है ना, ऐसे तुम मेरे हो, तुम पूर्ण रूप से मेरे प्राण हो। देखो कहां पर वह वंशी वपु, वह आचार्य चरण, वह हित के स्वयं स्वरूप, वो प्रेम के प्रकट स्वरूप, वे क्या कह रहे हैं? तुम मेरे प्राण हो। जो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है हरवंश महाप्रभु, वे कह रहे हैं कि हे विठल तुम मेरे प्राण हो। तो ये सोचो विठल दास जी कितने मीठे होंगे, वो कैसे होंगे। अभी तक हरवंश महाप्रभु के शिष्यों का चरित्र हम लोग जानते नहीं है अभी तक। जी महाराज की इतनी कृपा हुई कि उनके एक अति प्रिय शिष्य श्री सेवक जी थे, उनका हम लोगों ने चरित्र भी सुना। उनका हमने चरित्र में उनकी जो उन्होंने अति दुर्लभ सेवक वाणी जी लिखी, जिससे कि हम उनके चरित्र के बारे में जान सके, जिनसे कि हम उनके समर्पण के बारे में जान सके। ये विठल दास जी के बारे में हमने नहीं सुना। ऐसे हरवंश महाप्रभु कई सारे शिष्य हैं। श्री नागरी दास जी, राजा नाहरमल जी, मोहन दास जी, विठल दास जी के भाई थे दोनों। इनके अलावा नवल दास जी, गंगाबाई, जमुनाबाई, इन सबके चरित्र इतने चमत्कारी हैं, इतने चमत्कारी हैं कि इनका समर्पण आपने सुन लिया, समझ लिया तो आप गुरु शिष्य परंपरा को आप समझ जाओगे। तो विठल दास जी से कह रहे हैं मेरे प्राण हैं आप विठल दास जी। फिर कह रहे हैं जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है। विठल दास जी का प्रश्न शायद यहां पर मिलता है। विठल दास जी प्रश्न कर रहे हैं किसी कारण से कि भैया महाराज क्या शास्त्र महिमा ऊपर है या फिर गुरु महिमा ऊपर है?
तो हरवंश महाप्रभु कह दे रहे हैं कि जैसे शास्त्र महिमा सत्य है ऐसे ही गुरु महिमा सत्य है। आज से 500 साल पहले जीवन उच्च कोटि का वहां पर माना जाता था जहां पर आप शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से आप जीवन को जीते हो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय से आपको इतने पहले उठ जाना है, सूर्योदय के इतने समय तक जो है आपको अपना भजन पाठ पूजा करना है, अन्न जल जो है कैसे ग्रहण करना है, किस तरह से आपको और सारी मर्यादाएं निभानी है। ये सारी चीजें कहां पर हैं? शास्त्रों में है। क्यों शास्त्रों में है? क्योंकि शास्त्रों को ही कहा गया है प्रभु वाक्य। प्रभु का वाक्य क्या है? शास्त्र है। वेद है, उपनिषद है, गीता जी हैं, ये जितनी भी पुराण हैं ये क्या है? प्रभु के वाक्य हैं, प्रभु ने स्वयं बोले हैं। तो जो इसके हिसाब से अपना जीवन जीता है वो जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर वहां पर उस समय पर एक अनन्यता की परिभाषा और हरवंश महाप्रभु ने दी। अनन्यता की परिभाषा ऐसी हरवंश महाप्रभु ने दी कि भैया गुरु महिमा भी सत्य है। शास्त्र महिमा तो सत्य है ही है, पर शास्त्र महिमा के साथ में गुरु महिमा जो है वो भी सत्य है। उदाहरण के रूप में हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं इस वाली बात को कि भैया जब एकादशी का फल मिला मुझको तो मेरे सामने प्रिया जी ने मुझको प्रसाद दिया मेरे हाथ में। दोनों ही चीजें आ गई वहां पर। एकादशी शास्त्र कह रहा है क्या कि वैष्णव हैं आप, प्रभु को मान रहे हैं तो आपको एकादशी करनी है। पर वहां पर स्वामिनी रूपी गुरु ने जब अपना ही प्रसाद दिया, प्रसादम स्वामिन्या स्वकरतल दत्तम प्रणयता, कि अपनी कंचुकी दे रही हैं, अपनी ओढ़नी दे रही हैं, मुझको ओढ़ा रही हैं, अपना प्रसाद दे रही हैं मुझको, तो क्या वो प्रसाद अन्य रहा? वो प्रसाद तो मेरे लिए स्वामिनी नहीं, वो तो प्रसाद मेरे लिए एकादशी का फल हो गया। वो शास्त्र महिमा जो मैंने निभाई उसके कारण से मुझको क्या मिली? गुरु का स्वयं प्रसाद मिला मुझको। तो दोनों में कहीं पर भी कोई भी चीज है नहीं है। शास्त्र महिमा भी है अपनी और गुरु महिमा भी सत्य है। हरवंश महाप्रभु वो चीज समझा रहे हैं विठल दास जी को कि शास्त्र महिमा के बल से कहीं ना कहीं तुम एक सीढ़ी पर चढ़ पाए जहां पर कि आप गुरु महिमा को आप पहचान पाए, गुरु महिमा को आप समझ पाए। कहीं शास्त्र महिमा से आप बिल्कुल ही विहीन होते तो क्या आपको ये वृंदावन मिल पाता? क्या आपको गुरुदेव मिल पाते? क्या इस नाम का आप अर्थ समझ पाते? नहीं समझ पाते। पता नहीं कहां पर किस संसार के कोने में किस घोर कलयुग में आप पड़े होते, जहां तक कि कोई प्रभु नाम की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र महिमा सत्य है, ऐसे ही गुरु महिमा सत्य है। देखो उस समय पर जो चीज चल रही थी उस चीज का उन्होंने रेफरेंस रहा। उन्होंने विठल दास जी से कहा कि भैया तुमको किसी ने कहा कि शास्त्र महिमा सत्य है, गुरु महिमा छोटी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र महिमा के साथ में गुरु महिमा है, उससे ऊपर आप मानिए गुरु महिमा को। संसार में एक समय आता है आपके जीवन में कि जहां तक आपको शास्त्र महिमा माननी है, और शास्त्र महिमा के बल पर जब आप गुरु महिमा मान रहे हैं तो अपने आप ही शास्त्रोक्त पद्धति जो है उसी के अंदर आ जाती है, सारी अलग नहीं है उससे, उसी के अंदर आ जाती है। हमने कई बार इस चीज को समझाया भी है, बताया भी है हमने कि किस तरह से हमारे श्री जी का सेवा विलास होता है ग्रहण के अंदर। वो सारी की सारी चीजें शास्त्र महिमा अपने आप ही उसके अंदर आ जाती है। क्यों? श्री जी तो शास्त्र महिमा बनाने वाली है। और यहां पर ये कहेंगे भैया श्री जी जो है शास्त्र महिमा से भी परे की बात है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, अति सत्य है बात। पर ये इससे ये नहीं हुआ कि आप शास्त्र महिमा नहीं मानेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमने यज्ञ पवित्र करा लिया, अब क्या हम यज्ञ पवित्र को उतार के रख दें तभी हम अनन्य राधा वल्लभी माने जाएंगे? नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। जब आप यज्ञ पवित्र धारण करे हुए हैं तो यज्ञ पवित्र ही जो है आपको ठाकुर जी तक पहुंचा दे रहा है। उदाहरण के रूप में हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त है क्या? उनको ये क्या कहते हैं, कांधे मूंज जनेऊ साज है। कांधे पे जनेऊ साज रखा है, किसका? मूंज का जनेऊ पे रखा है। हरिराम व्यास जी ने जब रास के मध्य में श्री जी का नूपुर टूट गया तो उन्होंने किससे पहनाया था वो नूपुर? अपने जनेऊ से। जनेऊ नहीं होता तो वो पहना लेते थे यहां पर। तो कहीं ना कहीं शास्त्र ने उस गुरु महिमा की, उस रस पद्धति की भी लाज रखी वहां पर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को? तो किसी भी रूप में अगर आप ये वाली बात कहना चाहें कि आप अवहेलना करना चाहें शास्त्र मर्यादा की, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हरवंश महाप्रभु समझा रहे हैं कि विठल दास जी तुम गुरु महिमा को सब कुछ मानते हो पर शास्त्र मर्यादा भी है। हमारे यहाँ पे देखना हरवंश महाप्रभु की कुल में आप ये चीज को देखना, कभी कोई घर में कमी हो जाती है, सूतक लगता है या फिर सोबर लगती है, घर में कोई
बढ़ता है कोई घर में, तो वहां पर शास्त्र मर्यादा के हिसाब से वहां पर क्या माना जाता है, वहां पर सोतक और सोबर जो है वो माने जाते हैं। 10-10 दिन की जो असौच जो होती है वो मानी जाती है। सेवा श्री जी की और कोई परिवार में से करेंगे, देखा नहीं देखा, ये चीज होती है इस तरह से। तो वहां पर ये चीज नहीं मानी जाएगी भैया हम तो जो है परम राधा वल्लभी हैं, हम तो आनंद व्रतधारी, हम ये चीज नहीं करेंगे। नहीं नहीं भैया, शास्त्र मर्यादा भी रखनी है, क्योंकि ये चीज जो है आगे बढ़ानी भी है हमको। हम संसार में हैं। हाँ, वो चीज बिल्कुल अलग है कि आपने अपना लौकिक व्यवहार ही बिल्कुल खत्म कर दिया, तो वो आपका स्वरूप कौन सा हो गया, विरक्त वेश का हो गया। वो आपका स्वरूप कैसा हो गया, विरक्त वेश का हो गया। वहां पर आपको कुछ चीज नहीं माननी है। वहां पर आपके लिए जाति क्या है, हरवंश, आपका कुल क्या है, हरवंश, गोत्र क्या है, हरवंश, सब कुछ चीजें जो है वो हरवंश है। पर अगर आप ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा, इस चीज को, परिभाषाएं आजकल बदल रही हैं, बिगड़ रही हैं, उन परिभाषाओं को सही करने के लिए हम ये वाली बात कर रहे हैं। आप किंचित मात्र भी लौकिक व्यवहार में हैं, आप किंचित मात्र भी लौकिक व्यवहार में हैं, और अगर आप ये वाली बात कह देते हो कि भैया क्या कहते हैं उसमें, हरवंश महाप्रभु ने पहला पद जो कहा है उसका, द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु भंग, वो आपके ऊपर चलेगा अगर आप लौकिक व्यवहार में हो। पर आपने लौकिक व्यवहार छोड़ दिया है बिल्कुल, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, सिर्फ मधुकरी मांग के जो है प्रभु का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हो। वही चीज आकाशीय वृष्टि से जो चीज आपको मिल जा रही है आप वो चीज कर रहे हो। जैसे कि हरवंश महाप्रभु ने रहे थे यहाँ पर वृंदावन में, जब वो रहे थे ना तो अपने परिवार को लेके रहे थे इस वृंदावन में। पहले ऐसे संत थे जो कि अपने परिवार को लेके इस वृंदावन में रहे थे। वो पहले ऐसे संत थे जो परिवार के साथ में अपने शिष्यगणों को भी लेके रहे थे, और रहने के बाद में एक ऐसी तपस्या की सब कुछ चीजें आकाशीय वृत्ति से चल रही हैं। कोई वहां पर पेटीएम और वो गूगल पे और वो सारी चीजें नहीं चल रही थी आज से 500 साल पहले कि महाराज जी पैसा आ गया अकाउंट में, ये चीजें नहीं थी उस समय पर। जो कंदमूल मिल गए वही श्री जी को अर्पित करो, और जो श्री जी की प्रसादी मिल गई वो खुद भी पाई, और सोचिए उसमें से बचानी किस किस के लिए है, कितने जनों के लिए बचानी है वहां पर, वो बचाई भी उन्होंने। तो वो आकाशीय वृत्ति से हरवंश महाप्रभु यहां पे रहे थे, और आचार्य चरण भी यहां पर वृंदावन में रहे थे, गृहस्थी के साथ में उस समय पर कोई नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वो इस डाउट को यहां पर, इस द्वितीय पत्री है तो बड़ी छोटी सी 4-5 लाइन की, पर बहुत गहरी है, क्योंकि महाप्रभु के लिखे हुए 4 लाइन जो है ना वो आपको 4 जन्म में भी आप समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं चतुरासी जी पर, सेवक वाणी पर, श्री सुधानिधि जी पर ये जो 2 वाणी जो है ना हमारे यहाँ पे कहते हैं कि इनका पाठ भी है नित्य का, इन पत्रियों का पाठ भी है। क्यों? क्योंकि हरि की वंशी के लिखे हुए हैं, एक एक अक्षर जो है आपके लिए कल्याणकारी। कह रहे हैं यहाँ पर जो शास्त्र महिमा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है विठल, तो ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को हेत है। प्रिया जी के लिए उपमा कह रहे हैं, ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि, कि ब्रज नव तरुणी, कि ब्रज की नव तरुणियों में कैसी है वो ब्रज की नव तरुणी, कदम्ब के स्वरूप है। कदम का फूल देखा है आपने? कदम का फूल एक फूल नहीं होता है, उसके अंदर सैकड़ों फूल होते हैं। तो ब्रज की नव तरुणियों में जो कदम्ब रूपी तरुणियां जो है ना, सहस्त्रादि सहस्त्र तरुणियां है, उन सहस्त्रादि सहस्त्र तरुणियों में, नव तरुणियों में, बूढ़ी बूढ़ी तरुणियों में नहीं, बिल्कुल नव तरुणियों में, सुंदर तरुणियों में हमारी प्रिया जी कैसी है, चूड़ामणि। देखिए कैसी आसक्ति अपनी अपनी गुरु के लिए। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया मेरी गुरु जो है वो सर्वस्व है मेरे लिए। ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे, राधा नहीं कहा उन्होंने, राधे। राधे कब निकलता है मुख से? जब प्रेम होता है। राधा कब निकलता है? राधा में इतना प्रेम नहीं माना गया। तो ब्रज में जब प्रेम जब उमड़ता है ना किसी में, तो कहते हैं राधे, मात्रा लगी राधे की। तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को हेत है, कि कोई तुझसे ऐसा कोई प्रश्न करे ना तो समझ लेना कि वो अज्ञानी है, वो अविश्वासी है, उस पर विश्वास नहीं करना। अगर तुझसे कोई कहे कि भैया गुरु महिमा सत्य नहीं है, तो पहले हम तुमको बता दे रहे हैं कि वो अविश्वासी है, उसके ऊपर विश्वास किसी तरह का मत कर लेना। जैसे सेवक जी कह रहे हैं ना कि राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जैसे अन्य सजाती भज भली भली सब होए, कि भैया सजाती में नहीं है वो तेरे लिए, उसके साथ में रहेगा तो वो विश्वासघात कहीं ना कहीं कर देगा। तो जो गुरु का कर्तव्य होता है बताना कि भैया ये धोखे देने वाला है तुझको, इससे तू दूर रह, ये तेरा सजाती नहीं है, तेरी भावना को ये कम करेगा।
तो वो चीज हरवंश महाप्रभु यहां पर कह दे रहे हैं कि भैया वो अज्ञानी को हेत है, कि जो इस तरह से कहता है तुमसे कि गुरु महिमा सत्य नहीं है, वो अज्ञानी है। तो देखो यहां पर प्रश्न भी मिल जा रहा है कि हरवंश महाप्रभु से पूछा क्या है श्री विठल दास जी ने। उनके प्राण प्यारे विठल जी उनसे यूं ही पूछ ले रहे हैं कि महाप्रभु क्या शास्त्र महिमा उत्तम है या फिर गुरु महिमा उत्तम है। उसका जवाब हरवंश महाप्रभु ने सिर्फ 2 लाइन में लिख दिया। आगे कह रहे हैं, ताते यह मर्यादा राखनो, कि आपको अब यही मर्यादा रखनी है, अपने जीवन में यही चीज माननी है। देखिए विठल दास जी भी इतने इतने ज्यादा गुरु भक्त थे कि जैसे कि रसिक मुकुंद जी के सुंदर एक पद में आ रहा है ना, वो करना बता दे रहे हैं कि करना क्या है। अगर आप इस रस रीति भक्ति में है तो करना क्या है आपको। रसिक मुकुंद जी कह रहे हैं, इतनो कहो हमारो करियो, जो हरिवंश नाम मुख उचरे, ताके पायन में परियो। कि भैया जो हरवंश महाप्रभु का नाम ले, उनके पैरों में पड़ जाना, कोई भी हो। ये नहीं कह रहे गुरु आपके साथ भी हो। अगर आपसे कोई श्री हरवंश करे ना, तो समर्पण के लिए क्या करना है, उसके पैरों में झुकना है। ये चीज आपको साधु बनाती है। आप कोई सा भी वेश रख लो, अगर आप अपने गुरुदेव का नाम किसी के मुख से सुनते हो तो आप उसके चरणों में प्रणाम कर रहे हो, तो वो आपको साधु बना देती है। ये साधु का की जो है ये पहली पहचान है। आप कुछ भी पहन लो, पैंट शर्ट पहन लो, कोट पैंट पहन लो, अगर आप में ये लक्षण आ गया तो आप पता नहीं कितने कितने बड़े साधुओं से बड़े साधु हो आप, कि जिसने आपके गुरु के नाम बोल दिया, जिसने आपसे प्रेम से बात कर लिया, आप उसके पैरों में पड़ जा रहे हैं। देखना बड़े बड़े संत इसी तरह से होते हैं। बड़े से बड़े आजकल संत हम देखते हैं ऐसे इतने सुंदर सुंदर कि एक दूसरों के पैरों में क्या करते हैं, होड़ लगाते हैं कि मैं तेरे पैर छूं, तू मेरे पैर छी। इस तरह से एक दूसरे को पैर अपने छूने भी नहीं देते हैं, मैं पहले पैर छूंगा आपके, मैं छोटा हूं। तो छोटा बनना वो साधुत्व की पहली निशानी है। फिर कह रहे हैं, जो जन हित हरिवंश धर्म व्रत ताही अंक में धरियो, कि जो हरिवंश व्रत में बिल्कुल पक्के हैं उनको अपने अंग में रखना, उनसे गले मिलके रहना। नरवाहन की कथा श्रवण सुन अपने चित्त में धरियो, कि एकमात्र भक्तों का चरित्र सुनो, भक्तों के पैरों की धूल लो, भक्तों को अपनी छाती से लगाओ। सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है। श्री हरिवंश रीत के काजे लोक लाज ते लरियो, कि जो धर्म आपको आपके गुरुदेव ने सिखाया उसके लिए आप लोक लाज से लड़ेंगे। लड़ने का मतलब यह नहीं कहिए कि डंडा लेके पीछे भागेंगे। लड़ने का मतलब यह है कि लोक लाज से लड़ना है आपको। कुछ लाज को आपको नहीं करनी है, लोक मर्यादाओं को। आप जिस तरह से हो ना, आप अपना काम करोगे। आपको गुरुदेव ने कहा है कि भैया आपको भजन करना है, इतना भजन करना है, दुनिया को छोड़ के आप भजन करोगे। आपको दुनिया ठाकुर आपके गुरुदेव ने कहा है कि भैया ये समय पर ये काम होना चाहिए, तो उस समय पर आप वो काम करेंगे। आप लोक लाज का मतलब आप अपने अंतर द्वंद से भी आप लड़ेंगे, कि मन में चल रहा है ना कि भैया ये और कर लें फिर उसके बाद में ठाकुर जी का भजन करेंगे, ये और कर लें फिर उसके बाद में सेवा करेंगे, ये और कर लें उसके बाद में भजन करेंगे। नहीं, कुछ नहीं है। पहले जो है आपके अंतर मन का द्वंद जो है ना, उससे लड़ाई के लड़ने के लिए कह रहे हैं। डंडा वहां चलाने हैं, उस चीज को बांधना है, उसके हाथ पैर बांधने अपने अंतर द्वंद के। यही मर्यादा के बारे में हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि ताते यह मर्यादा राखनो, यही मर्यादा आपको रखनी है। देखो 3 शब्द लिखे हुए हैं, उसके पीछे कितना गहरा भाव है। फिर कह रहे हैं, तुम दो सफल आनंद बरसो, विठल दास अहो सींचनो, कि वह दोनों श्याम श्यामा स्वरूप आनंद घन और रस घन आपके हृदय पर हमेशा अपने रस की वर्षा करते रहे, और उनके रस से आपका हृदय का सिंचन होता रहे। सिंचन का मतलब जानते हैं? सींचने का मतलब होता है पानी लगाना। और पानी भी कैसे लगाया जाता है? जैसे हम कभी पेड़ों में पानी लगाते हैं ना, तो पानी जैसे ही लगाया तो धरती वहां की पी गई, फिर दोबारा पानी लगाया फिर धरती पी गई। कम से कम 10 बार लगाओगे, 10 बार जाके कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि जल उसमें रखा हुआ मिलेगा, जब सूखा होता है वो पेड़ के नीचे की मिट्टी। ऐसे ही हृदय कमल हमारे सूखे हुए हैं, प्रियालाल रूपी मेघ जो है जब उसमें वर्षा करेंगे तब जो है वो हृदय क्यारी जो है हमारी भीजेगी, और उस हृदय क्यारी में जो है वो भक्ति का बीज जो है वो अंकुरित होगा। तो स्वामी श्री किशोरी लाल जी महाराज लिखते हैं अपने सुंदर पद में, कब दो हृदय क्यारी में प्रेम बीज अंकुरेगा, कि मेरी हृदय क्यारी में कब वो प्रेम बीज जो है वो अंकुरित होगा। कब होगा? हरवंश महाप्रभु लिख दे रहे हैं कि भैया तुम दो सफल आनंद बरसो, विठल दास अहो सिंचनो, कि आपके हृदय को प्रियालाल हमेशा सिंचन करते रहना। ये बहुत बड़ी बात है भैया। छोटी छोटी सी बातें जो उनने कही हैं बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं।
ऐसे मुकुंद जी के पद में कह रहे हैं ना, हित को हेत खेत गही रहियो, तारे नाही टरियो, कि उसी हित के प्रेम रूपी खेत में हमेशा पड़े रहना। कोई भगाने की भी कहे ना, संसार में कोई भी कहे भगाने की, आने की, जाने की, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, उसमें ही पड़े रहना है, उसमें ही पड़े रहना है भैया। कहते हैं ना कि भैया वही गांव में रहना और हाँ जी कहना, कि भैया वृंदावन में ही रहना है, सब चीजों के लिए हाँ जी कहना है। भीड़ आ रही है तो हाँ जी है, गर्मी आ रही है तो हाँ जी है, सर्दी आ रही है तो हाँ जी है, सब कुछ चीज में जो है वो हाँ जी है। क्यों? रहना तो यही है ना। भीड़ आ जाए, भले काल आ जाए, भले कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, रहना वृंदावन में ही है। भैया मेरे लिए तो उस वृंदावन में कुछ नहीं आता जिसमें हमारे प्रियलाल जो है हमेशा रास विलास करते रहते। वो वृंदावन वैसा का वैसा ही है, और वो वृंदावन इसी वृंदावन के कण कण में, इस रज में कण कण में मिलेगा वो वृंदावन। सिर्फ इसी रंग में रंगे रहना है, सिर्फ इसी रंग में रंगे रहना है। यही हरवंश महाप्रभु अपने प्राण प्यारे बीठल को समझा दे रहे हैं, क्योंकि वो बीठल कोई ऐसे वैसे नहीं है। हरवंश महाप्रभु के साथ में बचपन से रह रहे हैं वो बीठल दास जी। कहां पर? वो देवबंद से लेके यात्रा उनकी वृंदावन तक की है। और जब उनके इतना संग किया महाप्रभु के साथ में, और जब महाप्रभु से विलग होके वो जूनागढ़ चले जा रहे हैं, तो सोचो बीठल दास जी की हालत तो चलो ठीक है भैया, अपने प्रियतम से दूर हैं, हिज्जी महाराज की क्या हालत हो रही होगी, कि जो साथी बचपन से उनके साथ में रह रहे हैं उस देवपद में, उनकी उस रस की आध्यात्मिक स्थिति को उन्होंने पल पल पे देखा है एक दूसरे के। बीठल दास जी क्षण क्षण में महाप्रभु का संग मिला है उनको। जब वो बचपन से बड़े होते हुए हैं, तो बीठल दास जी ने एक एक चीज उनकी हरवंश महाप्रभु की देखी है। ऐसे ही हरवंश महाप्रभु का भी संग उनके साथ में। और जब दोनों एक दूसरे से विलग हुए हैं, तो फिर भैया ऐसी बात निकलेगी कि भैया मेरे प्राण के प्राण प्यारे बीठल दास, तेरे आगले पाछले अपराधन को मैं खेगी। तेरे आगे के भी अपराध और पीछे के अपराध जो होंगे, उन सब का जो है मेरे ऊपर है। द्वितीय पत्री की जय जय श्री हरि भाई।